मुलाकात के दिन आए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन। कहाँ बात करेंगे? प्रोनाउन पे बात करेंगे। और जैसा कि मौसम थोड़ा बरसात का चल रहा है, तो आप जानते हैं बरसात का मौसम है, जस्ट एंजॉयमेंट के साथ क्यों ना स्टडी की जाए, तो थोड़ा सा मज़ा कुछ और हो जाएगा। तो हम प्रोनाउन पे बात करेंगे। कहाँ पे? प्रोनाउन पे बात करेंगे। तो आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, दिन आए मुलाकात के दिन आए, मैं सोचने इनके मुलाकात के दिन आए, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूं, आज बात करेंगे प्रोनाउन पे। सो वेलकम टू माय चैनल उर्वी पटेल स्टडी पॉइंट्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं आपको। बैकग्राउंड में आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आइए देखते हैं, बताते हैं आपको क्या है क्या नहीं है। सो आइए आपको बात करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे हमारे देख पा रहे हैं, क्या आपको दिखा पा रहा हूँ। ये उर्वी पटेल स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। और आज हम बात करेंगे प्रोनाउन पर। कहाँ पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? प्रोनाउन पे बात करेंगे। प्रोनाउन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्रोनाउन पे बात करें। इससे पहले कि मैं नाउन का वीडियो बना चुका हूं, और आप नाउन देख भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा भी जाएंगे, लिंक भी पा जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। आइए आपको दिखाते हैं ये प्रोनाउन है। और ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उर्वी पटेल स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। मेरी गारंटी नहीं, मेरा चैलेंज है। मेरी गारंटी नहीं, मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्रोनाउन से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ छूट कर नहीं जाएगा, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो। तो आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करें। सो आइए बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको दिखा पा रहा हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं जस्ट इसके बारे में एक प्रोस्पेक्ट बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आइए हम आपको फिगर दिखा देते हैं इसका, किन किन शब्दों से प्रोनाउन मिलकर बना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, और नाउन का अर्थ होता है नाउन। इन प्लेस ऑफ का अर्थ होता है के स्थान पर। क्या? के स्थान पर। और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, हिंदी अर्थ होता है के स्थान पर। नाउन का अर्थ होता है नाउन अर्थात संज्ञा। सो आइए बात करते हैं, इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। इसकी अगर डिफिनेशन पे बात करें, परिभाषा पे बात करें, तो आपको परिभाषा हम दिखा देते हैं। परिभाषा क्या है प्रोनाउन की? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम एक ऐसा स्थान है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम को कहीं न कहीं सर्वनाम का एक ही उद्देश्य होता है डियर स्टूडेंट्स, कि कहीं न कहीं नाउन रिपीट ना हो, नाउन रिपीट ना हो, बार बार रिपीट ना हो। नाउन के दोहराव को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, राम वेंट टू मार्केट। पहली बार क्या आया? ये राम नाउन है। पहली बार क्या आया? राम नाउन है। बिकॉज ही वांटेड टू बाई अ बुक। अब देखिए यहाँ पे ही आ गया। राम के स्थान पर अब की बार क्या यूज कर दिया? ही। तो बार बार राम आता तो अच्छा ना लगता भाई। अपनी जिंदगी में आप जब तक जिए दाल चावल दाल चावल दाल चावल, तो केवल दाल चावल खाएंगे तो पूरी जिंदगी कट नहीं पाएगी। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसी तरीके से नाउन बार बार रिपीट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राम के स्थान पर ही आया, और ही क्या है? प्रोनाउन है, और सेंटेंस अच्छा भी लग रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ही एट फूड, उसने भोजन किया। तो यहाँ पे ही आया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही क्या है? प्रोनाउन है। आई वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो आई जो है वही क्या है? प्रोनाउन है। आई जो है क्या है? प्रोनाउन है। फिर आइए आगे बताते हैं, अब काइंड्स पे बात करते हैं। कोई डाउट होता है डियर स्टूडेंट्स तो जरूर हमसे पूछें, और आपके डाउट का मैं
कहीं ना कहीं जो भी डाउट होगा उसे जरूर क्लियर करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। यहाँ पे देखिएगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? 9। पहला है पर्सनल पुरुषवाचक, डेमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक, फिर होता है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक, एम्फैटिक दृढ़ता सूचक, रिलेटिव संबंध सूचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, और फिर उसके बाद 9वां निकल कर आ जाता है यहाँ पे रेसिप्रोकल परस्परवाचक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट्स, आप कॉपी कलम उठा लें और कहीं ना कहीं आप नोट्स को बनाते रहे रेगुलर, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, नोट्स को आप बनाते रहिएगा, बाकी चेकअप करवाने की बात है तो चेक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, बेशक अच्छी तरह समझाएंगे, बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। सो आइए बात करते हैं आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब भाई घर में जो बड़ा होता है माला पहले उसी को पहनाया जाता है। सो पहला जो टॉपिक होगा उसी को क्या बनाएंगे? हेडिंग। पहला टॉपिक क्या होगा? हेडिंग। सो पहले को हेडिंग बनाते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप देख पा रहे हैं। एक बार इंग्लिश देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? हिंदी। आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट को ही पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो डायरेक्ट माइंड में आप रखते चलिए इसे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन्स आर थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनका जो प्रयोग होता है व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। सो आइए आपको दिखाते हैं, एक बार हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट को पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इनका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है। सो आइए आगे चलते हैं, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे देखिए आई जो आया है यही पर्सनल प्रोनाउन है, हाईलाइट किया है हमने, आप देख पा रहे हैं। दे, यहाँ पे देख पा रहे हैं दे आर प्लेइंग, ये क्या है? हाईलाइटेड है दे, यही प्रोनाउन है। ये देखिए आई पर्सन के लिए आया, दे पर्सन के लिए आया। इट इज कॉस्टली बुक, महंगी किताब है, तो इट जो आया है थिंग के लिए, वस्तु के लिए आया, तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिएगा काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी देखेंगे। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार क्या देखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। तो आइए दिखाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पुरुष जो होता है पर्सनल प्रोनाउन वो 3 होते हैं। कितने? पर्सनल प्रोनाउन देयर आर 3 काइंड्स। तो कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, फिर उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, फिर आता है अन्य पुरुष। सो पहला वाला हेडिंग होता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन, इसकी क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। तो द प्रोनाउंस आई एंड वी विच डिनोट द पर्सन आर पर्सन्स स्पीकिंग आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस द फर्स्ट पर्सन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। आई और वी को फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हिंदी अर्थ समझना चाहते तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो आई और वी होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। बात करने वाले को ही क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। बात करने वाला जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, जो बात करता है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष कहा जाता है। सो आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखें तो और शायद समझ में आएगा। यहाँ पे आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिएगा कह रहा है, आगे कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कौन बता रहा है भाई आपको? मैं ही तो बता रहा हूँ ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं जो हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन। वी आर टॉकिंग इन द एग्जामिनेशन, वी आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, हम लोग परीक्षा दे रहे हैं। इसकी जानकारी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ ना, हम दे रहे हैं ना कि हम एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ वी जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई एम यंग, मैं ही बता रहा हूँ मैं यंग हूँ, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं, तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सो आइए देखते हैं सेकंड पर्सन पे बात कर लेते हैं। तो सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? मध्यम पुरुष। देखिए सेकंड पर्सन में केवल एक ही पर्सन आता है, वो होता है यू। क्या होता है? यू होता है। तो यहाँ पे देखिएगा परिभाषा, द प्रोनाउन यू विच डिनोट्स द पर्सन आर पर्सन्स स्पोकन टू इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। यहाँ पे कह रहा है कि जिस पर्सन से बात की जाए, अर्थात जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, जिससे बोलेगा, बात को जिससे कहेगा वो क्या होगा? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। ये देखते हैं, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। भाई मैं किससे कह रहा हूँ? भाई तुम ही से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट, तुमसे कह रहा हूँ, तुम सेकंड। यू टाट अस इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। मैंने कहा तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, मैंने कहा, मैं फर्स्ट, तुमसे कहा, तुम सेकंड। फिर आइए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, यहाँ थर्ड पर्सन। कहाँ पे बात कर लेते हैं?
थर्ड पर्सन। तो आइए थर्ड पर्सन पे बात करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। कह रहा है कि थर्ड पर्सन द प्रोनाउन, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट पे आप देख पा रहे हैं ये स्टूडेंट्स, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोनाउंस ही सी दे एंड इट which denote the person or persons spoken of are said to be personal pronouns of the third person। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि he she it and they are called थर्ड पर्सन, अर्थात जिस व्यक्ति से बात को कहा जाए या जिसके बारे में बात को कहा जाए, ऐसे समझिए मैं बोलूंगा मैं फर्स्ट, तुमसे बोलूंगा तुम सेकंड, जिसके बारे में बोलूंगा वो थर्ड, अर्थात जिसके बारे में बात की जाए वही क्या होता है थर्ड पर्सन। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मैं कहूंगा मैं फर्स्ट, तुमसे कहूंगा तुम सेकंड, जिसके बारे में कहूंगा वो थर्ड। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आता है ही सी इट दे एंड, ठीक है, ही सी इट दे, ये आते हैं इसमें। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, आइए एग्जाम्पल पे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सी हैज प्रेजेंटेड दिस चार्ट, उसने इस चार्ट को क्या किया, प्रस्तुत किया। किसके बारे में कह रहे हैं भाई, उसके बारे में, कोई लड़की थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सी क्या है थर्ड पर्सन। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दे आर प्लेइंग मैच, दे क्या, दे वे मैच खेल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई, उनके बारे में। तो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वही क्या है थर्ड पर्सन, वही क्या है थर्ड पर्सन है। सो आइए देखते हैं, हियर इज योर बुक इट टेक, ठीक है, टेक इट अवे। तो यहाँ पे किताब है, यहाँ पे तुम्हारी किताब है, तुम इसे ले जाओ। भाई किसके बारे में बात करें, आपके बुकी के बारे में तो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट तुम सेकंड, जिसके बारे में कह रहा हूँ वो थर्ड। सीधी सी बात है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सो आइए आपको हम पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट दिखाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप बेहतर वे से समझ पाए, क्या कर पाए, समझ पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए। आपको चार्ट ये बनाना बहुत जरूरी है। और बता देते हैं ये चार्ट कहाँ पे काम करता है, ये ग्राफ कहाँ कहाँ काम करता है। ये वॉइस में काम करता है, कहाँ वॉइस में काम करता है, एक्टिव एंड पैसिव में, नरेशन में काम करता है, ठीक है, और प्रोनाउन में तो काम ही करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे ग्रामर में आपके काम करेगा। सो आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है पर्सन, ये क्या है पर्सन, नंबर, जेंडर, नॉमिनेटिव केस, मतलब इसी को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस में दो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, तो दो होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है दो, फर्स्ट पर्सन में दो पर्सन आते हैं। पहला जो आएगा सिंगुलर होगा, जेंडर उसका कॉमन होगा, आई जन्म से सिंगुलर होता है, उसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है साथियों। और सो डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा। इसका आई का जो नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है जन्म से, और इसका जो कहीं ना कहीं जेंडर होता है कॉमन होता है, और ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पजेसिव एडजेक्टिव माइन, माई, और पजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए, अब फर्स्ट पर्सन में एक और आता है पर्सन, प्लूरल होता है, इसका जो नंबर होता है प्लूरल, और जो जेंडर होता है कॉमन, जो जेंडर होता है कॉमन होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, और पजेसिव एडजेक्टिव आवर, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। सेकंड पर्सन में केवल एक ही पर्सन आता है, सेकंड में केवल एक, ये प्लूरल होता है, इसका नंबर प्लूरल होता है, जेंडर कॉमन होता है, और नॉमिनेटिव अगर देखा जाए या सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव यू होता है, पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में कितनी चीज़ें आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ थर्ड पर्सन के बारे में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। थर्ड पर्सन में आता है, पहला तो प्लूरल होगा और एक कॉमन होगा, ठीक है, इसका जो जेंडर होगा दे, क्या दे। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव दिया, पजेसिव एडजेक्टिव देयर्स। फिर यहाँ पे सिंगुलर हो जाता है, सेकंड जो आता है सिंगुलर हो जाता है, इसका जो जेंडर होता है मास्कुलाइन होता है, मतलब पुल्लिंग होता है, ही है, क्या है ही। पजेसिव अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो एक और आता है वर्ड सिंगुलर आता है, मतलब ये जन्म से सिंगुलर होता है, और इसका जो कहीं ना कहीं जेंडर होता है फेमिनाइन स्त्रीलिंग होता है, ये सी है, कौन है सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखा जाए तो एक और आ जाता है सिंगुलर है, इसका जो नंबर है सिंगुलर है, और ये कहीं न कहीं इसका जो जेंडर है न्यूटर नपुंसक लिंग, और आप कहीं न कहीं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या है इट, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या है इट, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव इट।
फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट। ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो फिर भी ये क्या होता है, इट होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, पजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है। ग्राफ को एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये होता है आई मी माई माइन होता है, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स होता है, ओके। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है यू, क्या आ जाता है, यू, यहाँ पे आता है यू यू योर योर्स। फिर आता है दे देम देयर देयर्स। फिर यहाँ पे बात करें ही, किसकी बात करें, ही की बात करें तो ही हिम हिज हिज, सी हर हर हर्स, इट इट इट्स इट। आप ग्राफ को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा जिससे कि आप क्या कर पाएँ, समझ पाएँ, आगे चल के इसका आपको यूज बहुत ज़बरदस्त मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप ग्राफ को अच्छी तरीके से देख लीजिए जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आप ग्राफ को देख लीजिएगा, ठीक है भाई, आप ग्राफ को देख लीजिएगा अच्छे से। ये ग्राफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ आप देख लीजिएगा और ग्राफ जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, आपकी कॉपी में, अपनी कॉपी में ग्राफ बना लीजिएगा, ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आइए बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, यहाँ से क्या पुटअप होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो होता क्या है साथियों, डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद और विदाउट नाउन होता है। ऐसे समझने की कोशिश करें, पजेसिव प्रोनाउन बिना किसी नाउन के आता है, ठीक है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव सदैव अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ सदैव एक नाउन लेता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, दिस बुक इज माइन। तो ये जो माइन है विदाउट नाउन आया, ये पजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक आर योर्स, दोज बुक आर योर्स। तो ये जो योर्स है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। फिर यहाँ पे देखा जाए विदाउट नाउन आ रहा है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये दिस इज माई बुक, ये माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, चूंकि इसके बाद एक नाउन आ रहा है जो कि बुक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दोज आर योर बुक्स। तो जो योर है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है चूंकि अपने बाद एक नाउन ले रहा है, चूंकि बुक्स आया हुआ है एक नाउन है। फिर आइए देख लेते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज, पर्सनल प्रोनाउन का कैसे यूज होता है, इसके कुछ नियम है जो आपको क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, जो आपके क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। अच्छे से लिखिए भाई, कहाँ देख रहे हैं आप, नोट्स वोट्स बनाइए अच्छे से, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़ाई करें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर एंड कमेंट भी करें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन किसी वाक्य में एक साथ आ जाएं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं और वाक्य सकारात्मकता गुड मैनर्स को दर्शाए, तो 2-3-1 के नियम का पालन करते हैं। 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, पहले कौन आएगा, सेकंड आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। 2-3-1 के नियम का, किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं और दिया गया सेंटेंस सकारात्मकता गुड मैनर्स को दर्शाए, तो 2-3-1 के नियम का पालन करते हैं। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल अगर देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब भाई तीनों पर्सन के प्रोनाउन साथ है या कम से कम 2 प्रोनाउंस साथ आ जाए तो वो ये नियम काम करेगा। सो ये देखते हैं, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो देखिए ही एंड आई 2 पर्सन आ गए, तो ये पॉजिटिव सेंस है इसका, कहीं ना कहीं सकारात्मक अर्थ दे रहा है। तो हम 2-3-1 के नियम का पालन करेंगे, तो पहले 2 लगाएंगे, 2 तो है नहीं, 3 लगाएंगे, 3 ही है, और उसके बाद थर्ड लगाएंगे, आई है। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यू ही एंड आई आर पार्टनर्स। तो 2-3-1 के नियम का पालन करेंगे। 2 में कौन आ रहा है, यू, उसके बाद कौन, थर्ड, 3, उसके बाद ही आ रहा है, और ठीक है, फर्स्ट पर्सन आता है। 2-3-1 मतलब फर्स्ट पर्सन में आई आ गया। फिर कह रहा है यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। 2-3-1 के नियम का पालन करेंगे, और यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम 2-3-1 के नियम का पालन करेंगे। 2 यू हो गया और 3 ही हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2-3-1 के नियम का पालन करें, 3 है नहीं, तो 2-1 का नियम लग जाएगा। यहाँ पे यू, उसके बाद आई आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए, अगर किसी वाक्य में दिया जाने वाला प्रोनाउन प्लूरल ही प्लूरल हो, प्लूरल में यह क्रम 123 होता है, 1-2-3 के नियम का पालन करते हैं। अगर दिया जाना वाला सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन प्लूरल होता है। तो आइए देख लेते हैं,
वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, तो देखो वी भी प्लूरल, यू भी प्लूरल, वी भी प्लूरल, यू भी प्लूरल। तो भाई 1 2 3 के नियम का पालन करें। एक आ गया, एक मतलब वी फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब यू, हो गया काम, 3 दिया ही नहीं है। फिर देखिएगा वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स, देखिएगा भाई, तो 1 2 3 के नियम का पालन करेंगे। एक में वी आ जाएगा, 2 में यू आ जाएगा और दे थर्ड में आ जाएगा, तो देख लिया आपने। फिर आइए देखते हैं यदि किसी वाक्य में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आगे कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में, मान लीजिए दिया गया वाक्य में कोई गलती का संदर्भ या अपराध का जिक्र हो, वाक्य का भाव सकारात्मक ना हो, तो क्रम 1 2 3 का होता है। यदि दिया जाने वाला सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव हो, समझ पा रहा ना, नेगेटिव नकारात्मक हो, तो हम 1 2 3 के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, लॉस एक नेगेटिव वर्ड है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 के नियम का पालन होगा। आई मतलब 1 2 3 मतलब पहला फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन फिर थर्ड, तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड दिया ही नहीं। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, स्पॉइल मतलब होता है बर्बाद करना, एक नेगेटिव वर्ड है, नष्ट करना या बर्बाद करना। तो 1 2 3 के नियम का पालन करेंगे, एक इसमें दिया ही नहीं है भाई, तो हम 2 और 3 लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यू सेकंड, ही थर्ड। फिर देखिएगा आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, यहाँ पे देखिएगा सारी एक नेगेटिव वर्ड है भाई। अब वो बात की बात है, इसका जो सेंस होता है पॉजिटिव कहीं ना कहीं होता है, सारी मतलब होता है झुकना, तो नेगेटिव वर्ड है कहीं ना कहीं। तो 1 2 3 के नियम का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3 यहाँ पे दिया है, 2 दिया नहीं है, तो 1 लगाए, उसके बाद 2 नहीं है, हम ही लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट नंबर में, तो यहाँ पे देखा जाए यदि वाक्य में एक से अधिक भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग हो, तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नियम के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो यदि अलग अलग, जैसे कोई वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ दे दिए जाएं और वहाँ पजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो, मान लीजिए जैसे कह दिया जाए तुम, ठीक है, मैं और वह वहाँ गए, ठीक है, तुम, मैं और वह अपने स्कूल में गए, तो ट्रांसलेशन तो हम खट से कर डालोगे, लेकिन एक जगह फंस जाओगे, अपने के लिए क्या लगाएं, तुम, मैं और वह अपने स्कूल गए, तो अपने, ठीक है, यही क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, अपना या अपने, यही क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसी को समझने के लिए आपको ये रूल समझना होगा, अगर थर्ड प्लस फर्स्ट किसी सेंटेंस में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो आवर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आवर। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो योर लगाते हैं। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो आवर लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या लगाते हैं, आवर लगाते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे समझने के लिए ये समझिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यू एंड आई हैव डन आवर जॉब, तुमने और मैंने अपना काम किया, तो अपना के लिए क्या लगाएंगे भाई, ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड प्लस फर्स्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आवर लगेगा, तो यहाँ पे आवर यही पजेसिव एडजेक्टिव है। तुमने, यहाँ पे कह रहे यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब, तुमने और उसने अपनी क्या पूरी कर ली, अपने काम को पूरा कर लिया, अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया, काम को पूरा कर लिया। तो यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, योर, तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पे आइए देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं और एग्जांपल्स देख लें। ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, यहाँ पे कह रहा है ही, वह और मैं हैव डन आवर ड्यूटी, अपने काम को पूरा कर लिया, तो थर्ड प्लस फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होता है, योर। अभी मैंने रूल में बताया, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी, तुमने, उसने और मैंने अपना क्या पूरा कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आवर। फिर उसके बाद देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, ऐसे समझा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि दीज प्रोनाउंस पॉइंट आउट सर्टेन नाउन्स, ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं, क्या करते हैं, इशारा, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पे दिस दैट दिस दोज इस प्रकार के मुख्य सर्वनाम है। यहाँ पे देखिएगा ये शब्द विदाउट नाउन आते हैं, नोट बहुत जरूरी है, इसे जरूर नोट करिएगा। बिना नाउन के आएंगे तभी ये प्रोनाउन कहलाएंगे, जैसे दिस, दिस, दैट, दोज, देखिए इनके बाद कोई नाउन आया नहीं, ये क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो यही क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर आइए देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन्हें कहा जाता है विभाग सूचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं, दीज प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स, अ पर्सन आर थिंग्स वन एट अ टाइम, फॉर रीजन दे आर, फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज टेक्स सिंगुलर एंड सच फॉलोड बाय वर्ब इन सिंगुलर।
यहाँ पे कह रहा है कि ये सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान कराते हैं और ये सदैव अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप देख लीजिएगा, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये ऐसे सर्वनाम हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा, ईदर मतलब होता है दो में से एक, नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एवरी, ईच का प्रयोग दो के लिए, क्या दो के लिए या दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ एवरी मतलब भी प्रत्येक, ईच मतलब भी प्रत्येक, लेकिन एवरी यहाँ पे कह रहा है कि ईच का दो या दो से अधिक दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ईच, एवरी का प्रयोग सदैव दो से अधिक के लिए करते हैं, प्रत्येक ही इसका अर्थ होता है। आइदर मतलब होता है दो में से एक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आइदर मतलब दो में से एक, नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं, इसका हिंदी अर्थ होता है। एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक, ऐसा समझ ले। यहाँ पे देखिए कि ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, प्रत्येक लड़कों के पास कलम है। एवरीवन ऑफ द बॉयज हैज गन, प्रत्येक लड़के जा चुके हैं। नाइदर ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली, कोई भी किताब, दो में से कोई भी किताब महंगी नहीं है। नाइदर ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली, दो में कोई भी किताब महंगी नहीं है। आइदर ऑफ द गर्ल इज स्लिम एंड टेल, दो में से कोई एक लड़की पतली और क्या है, लंबी है। तो ये हो गया, आप देख पा रहे हैं सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ईच के साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगा, एवरी के वन के साथ सिंगुलर वर्ब क्या लगा, हैज लगा। नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब इज लगा, ईदर के साथ सिंगुलर वर्ब इज लगा। ध्यान रखिएगा, नोट है, जब ये शब्द विदाउट नाउन के आते हैं तो ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, अकेले आते हैं। कैसे, अकेले आते हैं। यहाँ देखिए ईच अकेले आया, एवरीवन अकेले, नाइदर अकेले, आइदर अकेले, क्या इनके बाद कोई नाउन लगा क्या भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं भैया। ठीक है, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर आइए देखते हैं 4 नंबर पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऐसे कुछ सर्वनाम निम्न है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, एटीसी। यहाँ पे देखा जाए, अब देखिएगा और थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो व्यक्तियों के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग किया जाता है। हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, जैसे हु राइट्स दिस लेटर, भाई कोई पत्र लिखेगा तो व्यक्ति ही तो लिखेगा। हुज इज दिस पेन, ये कलम किसकी है, किसी व्यक्ति की रही होगी। हुम डू यू हेट, तुम किससे नफरत करते हो, तो ये व्यक्तियों के लिए। वस्तुओं के लिए वाट का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, वस्तुओं के लिए वाट का प्रयोग। जैसे व्हाट डज ही वांट, वह क्या चाहता है, कोई चीजें चाहता होगा। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल यू हैव टू ड्रिंक, तुम्हें क्या पीना है, कोई वस्तु ही रही होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति व वस्तु दोनों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है, किसके लिए, दोनों के लिए करते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि और विच से चुनाव का भाव व्यक्त होता है। चुनाव मतलब इलेक्शन वाला चुनाव मत समझ लेना भैया। चुनाव मतलब जैसे कोई आपको विकल्प दिया गया हो, ऑप्शन दिया गया हो, उसमें से आपको क्या करना हो, चुनना हो, दो में से कोई एक। जैसे विच इज योर सिस्टर सीता आर सरला, यहाँ पे कह रहा है कि सीता और सरला दो, ठीक है, लड़कियां, उनमें से चुनना है कि तुम्हारी कौन बहन है, ऑप्शनल है। तो ये सजीव के लिए विच का प्रयोग हो गया। विच इज योर पेन, तुम्हारी कौन कलम है, ये निर्जीव के लिए हो गया। फिर नेक्स्ट पे देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या भैया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दीज प्रोनाउंस रिफर कैरी अस बैक टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। यहाँ पे कह रहा है जो सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, तथा यह अपने से पहले सदैव एक नाउन लेता है जिसे एंटीसीडेंट कहा जाता है, पूर्व, ठीक है, एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे ऐसे सर्वनाम निम्न है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, इस प्रकार के क्या है, मुख्य सर्वनाम है। इस प्रकार के क्या है, मुख्य सर्वनाम, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे आई नो द मैन हु कम हियर स्टडी, तो यहाँ जो हु है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये अपने पहले एक क्या ले रहा है, मैन नाउन ले रहा है, यही इसका एंटीसीडेंट है। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने पहले एक बुक ले रहा है, एंटीसीडेंट। आई फाउंड द पेन विच आई लास्ट, तो पेन क्या है, इसका एंटीसीडेंट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड, तो यहाँ हुम जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, चूंकि अपने पहले एक नाउन ले रहा है और दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो यह रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यह नोट जानना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे देखिएगा नोट है, यहाँ पे कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन से संबंध प्रकट करता है उस नाउन को एंटीसीडेंट पूर्वगामी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कैसे। अब इसके बाद जो आएगा ये मैन के अनुसार आएगा, मैन के अनुसार वर्ब आएगी, मैन ना जेंडर आएगा, सारी चीजें किसके अनुसार आएंगी, पूर्व इसके जो नाउन होगा उसके अनुसार।
फिर आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन पुट अप होता है रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अंतर। चूंकि हु, हुम, हुज, विच, वाट ये सब रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, तो आप कैसे अंतर कर पाएंगे भाई कि ये रिलेटिव है कि इंटेरोगेटिव? तो ये सभी इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों है। जब इनका प्रयोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह वाक्य में होता है तो ये वाक्य के आरंभ में आते हैं और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आते हैं जब इंटेरोगेटिव की तरह प्रयोग हो। तो जब इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है तो ये वाक्य के बीच में आते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटेरोगेटिव की तरह होगा तो वाक्य के शुरू में आएंगे, तो फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब यूज होगा वाक्य के बीच में आएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ठीक है एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा शायद बेहतर तरीके से। यहाँ पे कह रहा है हुज इज दिस पेन, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, चूंकि हुज क्या वाक्य के शुरू में आया और फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर क्या एज दिस आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द बॉय हुज दिस पेन इज, ये अब देखिए यहाँ पे जो हुज है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन, चूंकि दो वाक्यों को क्या कर रहा है आपस में जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो इसे ही कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए ये पार्ट 1 था, ये क्या था, पार्ट 1 था, कौन सा, प्रोनाउन का पार्ट नंबर 1 था डियर स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट 2 आपके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं आपको जाएंगे, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में पार्ट 2 भी इसका मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करें। और ये लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ओके। कोई डाउट रह जाता है आपको, कोई शिकवा शिकायत रह जाता है तो आप बताइएगा जरूर और हम वीडियो बनाएंगे उस पर और कहीं ना कहीं आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको दिखा दिया, प्रोनाउन पार्ट 1 था, अभी जो है मैंने कहीं ना कहीं टोटल 5 काइंड्स पे बात किया है, अभी 4 काइंड्स और बचे हुए हैं, टोटल 9 होते हैं। तो अब पार्ट नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट।